नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एजुकेशन भंडार में। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग आइए, हम एसएससी जीडी के लिए वाक्य शुद्धिकरण को लेकर आए हैं और सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इसमें और अपने 2 से 3 नंबर एग्जाम की दृष्टि से पक्के करेंगे। ठीक है, सभी लोग पूरी ताकत से पूरी एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे कि आपका जो भी सिलेबस है, जो भी आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, आपसे कोई भी मिस ना हो और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्राप्त हो सके। हमारी तरफ से यही हमारी आपके लिए कामना रहती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रदान कर सके, दे सके, जिससे कि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, इसी को आगे बढ़ते हुए आपको हम वाक्य शुद्धिकरण के आज मैं तरीका बताऊंगा किस तरीके से हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से हमको अपनी वाक्य शुद्धिकरण की कोई भी क्वेश्चन गलती ना हो। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि अपन कहीं भी पढ़ते हैं अगर बात वाक्य शुद्धिकरण, तो सभी लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं कि एक साइड लिख देंगे अशुद्ध और दूसरी साइड लिख देंगे शुद्ध। अब हमको क्वेश्चन में पढ़ना क्या है? शुद्ध। अशुद्ध से हमको क्या लेना देना? हमें तो शुद्ध से मतलब है ना, तो हम शुद्ध को पढ़ेंगे। तो जो मेरा तरीका है, मैं तो देखिए जिस तरीके से पढ़ाता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ और उस तरीके से आपको 100% ये पता 100% ये चैप्टर समझ में आएगा और इसमें कोई गलती होने के चांस जो आपके ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपन को क्या करना है। एक साइड लिखना है शुद्ध शब्द और दूसरी साइड लिखना है अभ्यास। ठीक है, अब एक साइड शुद्ध शब्द, एक साइड अभ्यास। तो क्या करना है, एक साइड आपको शुद्ध शब्द लिखना है, दूसरी साइड उसका आपको पहले पढ़ लेना है, फिर उसको ऐसे पढ़ के सारी तरफ से छुपा के फिर दूसरी तरफ उसका अभ्यास करना है एक एक करके। जिससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी होती जाएगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके क्वेश्चन आपको मतलब वर्ड्स जो है याद होते जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला है आपका अर्पण। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ। एक कॉपी बना लीजिए सभी लोग और अपना अपना उसमें नोट डाउन करते जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से। सारे आपके ये जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें से मतलब उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्टेड है, ये उन्हीं को लेकर आया हूँ मैं। दूसरा आपका उज्ज्वल। ठीक है, थर्ड है आपका, ये आपका बहुत पेपर में पूछा जाता है, इस पे स्टार बना दिया जाए, आशीर्वाद। ये तो ये समझ लीजिए बहुत आता है। सभी लोग इनको नोट डाउन करें। ये भी बहुत कंफ्यूजन करता है सबको। अंधिकार, अनाधिकार पर लोग लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है, लेकिन सही रूप ये है अंधिकार। इसके बाद है मैं आपको करीब करीब 50 के आसपास ये कराऊंगा। ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। कल मैंने आपको क्वेश्चन इसमें कराए थे, तो आपको पता ही है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें, किस तरीके से पूछता है एग्जामिनर आपसे। बस आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है, कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जिस पे स्टार लगा रहा हूँ वो तो आपको बहुत 3 बार कम से कम प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, लिखते जाइए सभी लोग। ये ऐसे ये 7 है, इसमें हम आपको बताइए तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने ये पढ़ा अर्पण, ठीक है, उज्ज्वल, आशीर्वाद, अनाधिकार, ठीक है, इसके बाद अनविग, कवित्री, इसके बाद कालिदास। तो अब आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, पहले आपने पढ़ लिया अर्पण, अर्पण, ठीक है, उसके बाद उज्ज्वल, उज्ज्वल एक बार देख लिया, 2 बार, आशीर्वाद, अनधिकार, अनविग, कवित्री, कालिदास, ये आपने 2-3 बार पढ़ ली। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे अपनी कॉपी पे लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, इसको ऐसे छुपाना है। फिर अभ्यास में ऐसे करना है आपको, अर्पण ऐसे लिखेंगे आप, ठीक, अर्पण हो गया। इसके बाद फिर दूसरा वर्ड है उज्ज्वल, उज्ज्वल पे फिर हम ऐसे हाथ रखेंगे एक साइड और इस तरीके से लिखेंगे, इससे हमारी कंटिन्यू प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। आशीर्वाद, ठीक है, अधिकार, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ये तो कंफर्म है। और क्या होता है कि एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन सेट करता है कि जैसे कि जिससे आपकी गलती होने के चांस ज्यादा हो, एकदम आपको सेम सेम क्वेश्चन लगे, ज्यादा अंतर नहीं देगा, छोटे छोटे से आपकी मात्राओं में गलती करेगा और आप वहीं पर फंस जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे भी बहुत लोग गलती कर देते हैं कवित्री वाले में, ठीक है। और लास्ट है आपका कालिदास, ठीक है। कालिदास में मोस्टली लोग क्या करते हैं, लापरवाही की मात्रा लगा देते हैं, जिससे क्या होता है उनका क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो इसलिए वर्तनी में क्या है कि मोस्टली क्या होता है कि हम लोग जो अपनी बोलचाल में भाषा होती है हम उस हिसाब से लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी वैसा होता ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर क्षेत्र की अपनी अपनी अलग अलग भाषा होती है। थोड़ा सा कहीं ज़्यादा खड़ी भाषा बोली जाती है, कहीं पर अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना है हमको, ठीक। ये सभी लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट शब्द है आपका ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। नेक्स्ट इसके बाद आएगा आपका, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, 4-4, 5-5 बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी गलत ना हो किसी भी कीमत पर। हर एक क्वेश्चन, हर एक नंबर हमारे लिए आवश्यक है सिलेक्शन के लिए, इसलिए किसी भी चीज़ को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है कि नहीं यार चलो हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमारे पास समय उतना पर्याप्त उतना ही है, ज़्यादा समय तो है नहीं है, तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी लेकर चलना है। ज्योत्सना, ये भी बहुत क्वेश्चन में बहुत बहुत बार पूछा गया है, ज्योत्सना ये प्रीवियस है, जिस पे तो स्टार लगा लो उसको तो आपको फिर अच्छे से जाने जाना है देख के। और एक बार एग्जाम के टाइम पर जब जाते टाइम आप एक बार पलट के पेज देख लें सारे, जितना भी आपने प्रैक्टिस की है, जिससे कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए अच्छे से। वैसे तो घर पे करना ही है, लेकिन जब एग्जाम के पहले आपको एक बार पूरा देखना है ढंग से, जिससे कि कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो हमसे। क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो फ्री के नंबर होते हैं, इनमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना होता है। बस अगर आपने तैयारी की है, आपने अगर प्रैक्टिस की है, तो आपका इसमें डायरेक्ट तुरंत के तुरंत आंसर लगता है और ज़्यादा समय भी वेस्ट नहीं होता। और बहुत से लोग इसी में गलती कर देते हैं। हिरण्यकशिपु, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा लड़के इसी में गलती करते हैं।
आध्यात्मिक। आज ये अपन चैप्टर खत्म कर देंगे, कल से फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नया इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। इसके जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो एजुकेशन भंडार के नाम से है। मैं आपको अभी लास्ट में उसकी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आप सभी लोग उसमें जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको अगर नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी आपको सारे सब्जेक्ट्स के प्राप्त हो जाएंगे, हिंदी के भी और सारे अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको उसमें नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे सेम ऐसे इसको करना है, ऐतिहासिक, आहार, ज्योत्सना, हस्तक्षेप, हिरण्यकशिपु, आध्यात्मिक और अस्वीकार, वही सेम उसी तरीके से पहले इसको छुपाना है। ऐसे अपन ने 1 2 3 बार पढ़ लिया इसको। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, ऐतिहासिक। अब अपने ऐसा छुपा कि, या फिर ऐसा कर लो, एक पेज पे आपने ऐसे लिख लिया, ठीक, पीछे एक पेज पे अपने प्रैक्टिस कर ली, आगे लिख लिया एक पेज पे, एक बार पढ़ लिया, फिर इसको छुपाने की आवश्यकता नहीं, उसको पलट के पीछे आप अपना अभ्यास कर लीजिए। जैसा भी आपको सुटेबल लगे, जैसा भी आपको सही लगे, उस हिसाब से आप अपना कर लीजिए। ठीक है, आहार, ठीक है, इसके बाद ज्योत्सना, इसके बाद कौन सा, हस्तक्षेप, इसके बाद हिरण्यकशिपु, आध्यात्मिक, इसके बाद अस्वीकार। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिस आप घर पे कीजिएगा एक साइड की, मैं आपको पहले पूरे 50 वर्ड्स लिखवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फिर जिससे कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब जल्दी से जल्दी सभी लोग नोट डाउन करते जाइएगा और अपने घर पे सारी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा निकाल लीजिए घर पे, 1 घंटे में 50 आराम से कर लेंगे आप। उन्मीलित, ये भी क्वेश्चन, ये भी वाला आपको बहुत बार पूछा गया है। उन्मीलित, अनुग्रहित, इसके बाद आपका है, सारे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं ये, ठीक है। इसके बाद है वाल्मीकि, मोस्टली बार पूछा गया है। वाल्मीकि, अनुग्रहित, जो आपको कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए आप, उसमें आपको ये मिलने हैं। ठीक, इसके बाद आपका है आवश्यक,
लास्ट है आपका ग्रस्त। ठीक, वही सेम आपका, फिर आपको वही करना है, इसको पढ़ना है अच्छे से, अभ्यास करना है, पढ़ना है और अभ्यास करना है। ठीक है, वही सेम तरीका हमारा, हमने पढ़ा उन्मिलित, अनुग्रहित, वाल्मीकि, बिरहणी, अधीन, आवश्यक, ग्रस्त। उन्मिलित, अनुग्रहित, वाल्मीकि, बिरहणी, अधीन, आवश्यक, ग्रस्त, इस तरीके से आपको पढ़ना है। एक बार वर्डों को देखना है किस प्रकार से वर्डों को लिखा गया है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सेम आ जाइए, उन्मिलित, ये आपका उन्मिलित हो गया। ठीक है, इसके बाद अनुग्रहित है आपका, अनुग्रहित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है वाल्मीकि, वाल्मीकि हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद है बिरहणी, ये हो गया बिरहणी। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अधीन, ये आपका अधीन हो गया। ठीक, आवश्यक, ठीक, इसके बाद हो गया ग्रस्त। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक, उन्मिलित, हाथ रख के अपन ने उस पर लिख लिया, अपना प्रैक्टिस कर ली। इस तरीके से सारे आपको लिखवा रहा हूँ और आप लिखते जरूर जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ूँ अभी। अब मैं शुद्ध वाक्य लिखवाते जा रहा हूँ, प्रैक्टिस आप स्वयं कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका गरिष्ठ। ठीक, गरिष्ठ के बाद है अनुदीप, अनुदित। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैलाश, अंतकथा। ठीक, नेक्स्ट है आपका अकृत्रिम, इसके बाद आता है आपका अकृत्रिम के बाद अनुसरण। अनुसरण के बाद है अनावश्यक। इसके बाद है अपनुति। जैसे आप नोट कर लीजिए, इसमें से ये इम्पोर्टेंट है आपका अंतकथा। ठीक है, अनुदित, अपन अनुदित पढ़ते हैं, अनुदित होता है। ठीक है, अंतकथा, अकृत्रिम, अनुसरण, अमावस्या, अपनुति, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी आप लगा लीजिए। इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि हाँ में हलंत होता है और हम लोग हलंत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अपनुति हो गया आपका।
अब आगे आप लोग ऐसे पढ़ के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। आते हैं अध्ययन। 31 आद्र आह्लाद। आपके बाद है आतिथ्य। आतिथ्य के बाद है आपका आकांक्षा। आकांक्षा के बाद है आपका अट्टालिका। ठीक, अट्टालिका के बाद है आधिक्य। आधिक्य के बाद है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय हम दो प्रकार से ले सकते हैं, देख लीजिए। या तो इस तरीके से लिखिए आप, अंतरराष्ट्रीय, या अंतरराष्ट्रीय। इस तरीके से लिख लीजिए, दोनों सही कहलाएंगे आपके। दोनों में से आप किसी भी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय को। ठीक है, ये आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, एक बार देख लीजिए सारा। अध्ययन, आर्द्र, आह्लाद, आतिथ्य, आकांक्षा, अट्टालिका, आधिक्य, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, इस तरीके से इनको आप लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इनकी जितना हो सके। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन आच्छादन। आच्छादन के बाद शमशान, बहुत आता है ये क्वेश्चन, बहुत बनता है इससे, शमशान से। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए और ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला उल्लंघन, इसके बाद है उत्पाद, उत्पात। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उन्नति, इसके बाद है आपका पूर्ण, नेक्स्ट है आपका 44 नंबर
उर्मिला, ये भी आपको बहुत पूछते हैं। और ठीक, और पूर्ण के बाद आएगा आपका 45 नंबर उद्विग्न, उद्विग्न, ठीक, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। 46 उद्विग्न के बाद है उद्देश्य, ठीक, ऐसे देखना है। आच्छादन, ठीक है, आच्छादन, श्मशान, उल्लंघन, उल्लंघन, उत्पात, उन्नति, ऋण, उर्मिला, उद्विग्न और आपका उद्देश्य। तो इनको ऐसे आप नोट करते जाइए और मैं आगे आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। देखिए नोट डाउन तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होने वाला है नहीं। मैं यहाँ पे लिखवाता जाऊंगा, आप बस देखते रहिए, देखने से कुछ होगा नहीं। लेटे लेटे आप सोचें आप वीडियो देखें और हमारा हो जाए तो नहीं होगा। एक प्रॉपर तरीके से बैठ के आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका कहीं क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि क्या है, आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इतना कंपटीशन है कि लड़का दिन रात पढ़ रहा है तब भी वो कहीं ना कहीं पॉइंटों से सिलेक्शन से रह जा रहा है, कहीं आधे नंबर से, कोई 0.23 से, कोई 0.001 से भी। एक दोस्त है मेरा वो बाहर हुआ है अभी रेलवे एनटीपीसी में। तो इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी, कंटिन्यू आपको तैयारी करना ही पड़ेगी, ठीक है। 46 हो गए थे, 47 आपका उपलक्ष्य, 48 आपका एक, 49 है एक दंत, ठीक, एंड लास्ट एंड 50 दंत के बाद है ऐश्वर्य, ठीक। तो ये आपके 50 मैंने आपके लिखवा दिए हैं। कल मैं और कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए और इम्पोर्टेंट जो भी वर्तनी के शब्द हैं वो लिख कर लाऊंगा और आपको और आगे लिखवा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप ये 50 मैंने जो लिखवाए हैं इनको आप लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई गलती ना हो। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को आज यहीं पर ख़त्म करता हूँ और कल फिर सुबह मिलते हैं हम लोग। PDF भी मैं इन सारे की डलवा दूंगा शाम तक, ठीक है। आपके जो भी टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपके देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।